जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, पहली बात तो ये कि आरसीबी की ये जीत बहुत खास है। सिर्फ इसीलिए खास नहीं क्योंकि आरसीबी इससे टॉप पोजीशन पर आ गई है, बल्कि जो चीज़ें इस मैच में हुई उन सब चीज़ों के कारण ये जीत आरसीबी के लिए बहुत खास हो जाती है। जिसमें कि पर्पल कैप हेजलवुड के पास आ जाना, ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास आ जाना, ये तो ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये 11वां सीजन है टोटल आईपीएल हिस्ट्री का जब विराट कोहली ने 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा अभी तक और किसी ने किया नहीं है। विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने सीनियर्स के साथ compete किया था, फिर अपने साथ वालों के साथ compete किया और आज की तारीख में यंगस्टर्स के साथ में compete कर रहे हैं। और ये एक वो खिलाड़ी है जो T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुका है। इसके अलावा कृणाल पांड्या ने 2016 के बाद से पहली बार हाफ सेंचुरी हिट करी है और पिछली बार भी इन्होंने दिल्ली के खिलाफ ही हिट करी थी और इस बार भी इन्होंने दिल्ली के ही खिलाफ हिट करी है। बेसिक सी बात यह है कि आरसीबी के लिए जो इस बार कहा जा रहा था कि ये टीम एकदम नई टीम दिखाई पड़ रही है, ये वाकई में नई टीम दिखाई दे रही है। और देखिए, जिस तरीके का, जिस ब्रांड का क्रिकेट इस समय आरसीबी खेल रही है, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि भैया वो ऐसा ही क्रिकेट खेलेंगे। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम वो समय पर आ गए। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि भैया मीम का जो बाजार है वो ऑब्वियस सी बात है आरसीबी से ही इस समय गुलजार है। तो बिना कोई देर किए हम भी सीधे डुबकी मारते हैं कि भैया आरसीबी को लेकर इस समय क्या कुछ चल रहा है। बीच में थोड़े बहुत पंत भाई साहब भी दिखाई देंगे, उनको भी थोड़ा सा सह लेना क्योंकि पीड़ा उनकी भी कम नहीं। तो चलिए डुबकी मार लेते हैं। पहला मीम ही आपके सामने है। विराट कोहली का चेहरा आपको काफी हद तक चीजें बयां कर ही रहा होगा। ऊपर लिखा है, ओह नो, आउट हो गया। दिल्ली में रिवेंज सेलिब्रेशन का सपना सपना ही रह गया। इस मैच को लेकर बहुत बातें हो रही थी भैया रिवेंज सेलिब्रेशन को लेकर, बट विराट कोहली आउट हो गए और हम लोग एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन देखने से चूक गए। धोनी जैसा करियर बनाते बनाते दिनेश कार्तिक जैसा बन गया है। एक्चुअली में फैक्ट यही है, बंदा कुछ ज्यादा ही 27 करोड़ का बोझ लेकर खेल रहा है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा दुखी दो और लोग थे। ऋषभ पंत वैसे मुझे नहीं लगता कि दुखी होंगे। हाँ, संजीव गोयनका अगर दुखी हैं तो एक बात अलग है। ऋषभ पंत जब घर से निकलते हैं तो मैक्सवेल के चरण स्पर्श करके निकलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो रन आ नहीं रहे हैं। ऋषभ पंत, एब्सोल्यूट गार्बेज परफॉर्मेंस। इफ यू हैव एनी शेम, रिटर्न द 27 करोड़। क्यों भैया, आने जाने का खर्चा नहीं काटेगा क्या? बिकॉज कृणाल डजेंट हैव अ पीआर टीम। अरे भाई, ये बातें मत करो। यहां लिखा हुआ है कृणाल पांड्या ने 73 बनाया, उससे कोई बात नहीं कर रहा है। विराट ने 51 बनाया, सब उसकी वाहवाही कर रहा है। ऐसा नहीं है, कृणाल पांड्या को भी पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है जो वो डिजर्व करता है। तो ये सब बातें तो सिर्फ उन लोगों की हैं जो कि कोहली से जलते हैं। ये तस्वीर भाई साहब बहुत ही आइकॉनिक निकल कर आई है, मतलब बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक तस्वीर है। दुल्हा दुल्हन वाले फोटोशूट वाला पोज है ये बिल्कुल। कृणाल पांड्या इन एमआई, कृणाल पांड्या इन आरसीबी, ये एक ऐसे प्लेयर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि आरसीबी से निकलकर प्लेयर बन जाता है, जैसे हम लोग आजकल मोहम्मद सिराज को भी देख रहे हैं। लेकिन कृणाल पांड्या के मतलब दिन पलट गए ऐसा लग रहा है बेंगलुरु की टीम में आकर। When someone has scammed you with 27 करोड़ but can't do anything about it। बिल्कुल, गोयनका साहब का जो चेहरा है इस समय वही चीजें बयां कर रहा है कि ससुरा क्या ही हो गया है हमारे साथ। गलत टाइम पे आउट हो गया भाई केएल राहुल के सामने, अब आइकॉनिक सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊंगा। मजा तो आता। विराट कोहली आफ्टर द मैच, बिल्कुल भाई, कांतारा का यही वाला पोस्ट तो सबको देखना था, यही वाला पोस्ट। हाँ भाई, तू उस दिन कौन सी सेलिब्रेशन कर रहा था, फिर से करके दिखाना। ये दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था मैच में जहां पर थोड़ी सी गहमा गहमी देखने के लिए मिली थी। समझ में आया कि केएल राहुल बोल रहा है कि ये हमारा होम ग्राउंड है, तो कोहली ने कहा कि अरे तेरा होम ग्राउंड है तो फिर ये मेरा क्या है, मेरा होम ग्राउंड कहाँ होगा? केएल राहुल ने कहा कि अरे तुम्हारा होम ग्राउंड वो लंदन में है ना। कोहली भाई को गुस्सा आ गया था। सेम एनर्जी और चाहे कितना भी बड़ा हो जाए रहता, बाकी आप लोग समझदार हैं। They are trolling Virat Kohli. 6 runs in last match, 12 runs in last match, 51 and team won. मुद्दा वही है, देखिए टीम का जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम का जीतना ही है। टीम अगर जीत रही है तो सबसे बेहतरीन चीज वही है। डीसी वर्सेस आरसीबी, फैंस रिवेंज डन, विराट कोहली एंड कृणाल पांड्या टेक रिवेंज। ये मेरा ग्राउंड है और मैं यहाँ का विराट कोहली। केएल राहुल का 41 रन 39 बॉल्स में टेस्ट इनिंग लगा और कोहली का 51 रन 47 बॉल्स में मैच सेवियर एंकर इनिंग्स लगा। देखो, जीत मैटर करती है। ये है अक्षर पटेल का ब्लंडर का नतीजा। अक्षर भाई, मेरा एक ओवर का अब क्या चार डालोगे? 19th ओवर जहां पर आपके पास स्टार्क जैसा बॉलर है, आपको उससे डलवाना चाहिए था, तो आप मुकेश कुमार से जाकर डलवाते हो और मुकेश कुमार ने भी
उसी ओवर में मैच को खत्म करवा दिया, मतलब कुछ बचा ही नहीं। टिम डेविड ने धूल हेड़ दी उस बंदे की। आईपीएल 2025 का प्लेऑफ रेस देख लो, यहां पर उल्टा दौड़ रहे हैं माही भाई। पराग भाई जो है वो रेंग रहे हैं, एसआरएच जो है वो बैसाखी पे। बिल्कुल यही चीज दिखाई दे रही है। कृणाल पंड्या एंड दिल्ली टीम, यही मैं आपको बता रहा था कि लास्ट हाफ सेंचुरी जो आई थी वो 15 मई 2016 को आई थी, जब बंदे ने दिल्ली के खिलाफ 37 बॉल्स में 86 मारे थे। और आज उसी तरीके से बेहतरीन। अच्छा, कृणाल पंड्या का एक टाइम पर 27 बॉलों में 25 रन थे, और उसके बाद बंदे ने पूरा मैच पलट कर रख दिया। लंबे समय के बाद मैं ऑरेंज कैप पहना हूं, लेकिन मुझे पता है शाम को विराट भाई वो भी ले लेंगे। दो भाई दोनों तबाही, ये तो खैर सही में फैक्ट है। मजाक मजाक में सो कॉल्ड किम की गांड मचा ली आज मैंने। लॉर्ड कृणाल पांड्या सेव्ड विराट कोहली। कृणाल पांड्या सेड आफ्टर गेटिंग मैन ऑफ द मैच, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है केएल राहुल को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि उसने एक बहुत ही इंपैक्टफुल इनिंग खेली थी 39 बॉल्स में 41 रन की, आरसीबी के लिए डीसी का प्लेयर होने के बाद। ब्रो इज सो गोटेड, व्हेन ही बॉल्स लाइक शेन वॉन, व्हेन ही बैट्स लाइक विव रिचर्ड्स। देखो आज दिन है बंदे का यार, आज दिन है कृणाल पांड्या का, तो उसके बारे में तो बातें होंगी। Saved last match with the ball and this one with the bat. Krunal Pandya is head of RCB rescue missions. ये बात कहना सही रहेगी। केविन पीटरसन, विराट कोहली, क्लोज इनफ। बिल्कुल आज यही एक आइकॉनिक पोज जो था वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। बट आई फील सैड फॉर करुण नायर। बंदा एक्चुअली डिजर्व करता है इस समय बिग स्टेज के ऊपर नाम बनाना। कृणाल पांड्या एंड विराट कोहली ऑन द सेम पिच। कृणाल पांड्या के यहाँ सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि रन इतने मार दिए। हालांकि इस मीम बनाने वाले को ये शायद नहीं पता कि कृणाल पांड्या के भी एक पॉइंट पर 27 बॉलों में 25 रन थे, और विराट कोहली की हरियाली हरियाली। विराट कोहली इन दिल्ली आफ्टर द मैच। विराट कोहली टू केएल राहुल, मस्त है, अपन को भी करने का है ये। आओ दिल्ली वालों, तुम लोगों को रोर मचवाता हूँ। शक्ल देखो, मतलब भाई समय बदलता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और आदमी के लॉस टू कृणाल पांड्या विद द बैट, मतलब बल्ले से कृणाल पांड्या ने हरा दिया। चेक करने जाना लास्ट टाइम कब हारे थे, 2016 में। दूसरे स्पिनर्स गूगली डालेंगे, कैरम बॉल डालेंगे, ऑफ स्पिन डालेंगे, लेग स्पिन डालेंगे, टॉप स्पिन डालेंगे। लॉर्ड कृणाल पांड्या बाउंसर डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे, शॉर्ट बॉल डालेंगे, स्लोअर बॉल डालेंगे। यही होता है कोहली की गान बचाओ योजना। विराट कोहली एंड कृणाल पांड्या कुछ इस तरीके से आरसीबी को आज बिल्कुल अपने कंधों पर बचाकर बैठे हुए थे। देखिए यही चीज़ें होती हैं, लेकिन यकीन मानिए मैच बहुत ही शानदार रहा, और ऐसे मैचेस को देखने में वाकई में मज़ा भी आता है, और वो भी तब जबकि ऐसी सिचुएशन में जाकर कोई मैच को निकाल दे। अक्षर पटेल ने वाकई में अगर वो 19th ओवर वाला ब्लंडर नहीं किया होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, या मैच और भी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में जा सकता था, जब उन्होंने 19th ओवर स्टार्क के बजाय मुकेश कुमार को दे दिया, और स्टार्क का वो एक ओवर बचा ही रह गया। स्टार्क वॉज द बॉलर जिसको कि बॉल दी जानी चाहिए थी। खैर, आप बताइए आपको ये मैच कैसा लगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।